बेन 10 बंद क्यों हुआ, बेन 10 की हिस्ट्री क्या थी, बेन 10 का फ्यूचर क्या है, इन सभी बातों का आज हम पता लगाएंगे। इस वीडियो को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट हिस्ट्री। बेन 10 को लिखा और क्रिएट किया गया था मैन ऑफ फैक्शन के ग्रुप ने, जो कि ईयर 2000 में बनी थी और उसके मेंबर्स है ड्यूक एंड रॉ लियो, जो केसी, स्टीफन सीगल और जो केली, और इसे प्रोड्यूस किया गया था कार्टून नेटवर्क स्टूडियोज में। बेन 10 इंडिया में 2006 में शुरू हुआ था और इस सीरीज ने इंडिया में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन बेस बना लिया था। पार्ट 2 सीरीज। बेन 10 के टोटल 5 सीरीज है। पहले सीरीज का नाम है बेन 10, जो 2005 में शुरू हुआ और 2008 में खत्म हुआ और इसमें टोटल 4 सीजन्स है। बेन 10 की सेकंड सीरीज का नाम है बेन 10 एलियन फोर्स, जो 2008 से 2010 तक चला और इसमें टोटल 3 सीजन्स है। बेन 10 की थर्ड सीरीज का नाम है बेन 10 अल्टीमेट एलियन, जो 2010 से 2012 तक चला और इसके अंदर टोटल 3 सीजन्स है। इसके बाद आती है बेन 10 की फोर्थ सीरीज, जिसका नाम था बेन 10 ओमनिवर्स, जो 2012 से 2014 तक चला और इसमें टोटल 8 सीजन्स है। और फाइनली बेन 10 की फिफ्थ और प्रेजेंट सीरीज, जिसका नाम है बेन 10 रीबूट, जो 2016 में शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। अब एक फन फैक्ट सुन लो, बेन 10 के सारे सीरीज में एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सबसे ज्यादा डार्क और सीरियस टोन पे बेस्ड थे, जिस वजह से उस सीरीज में काफी ज्यादा टीनेजर्स को भी इंटरेस्ट आने लगा। पार्ट 3 मर्चेंडाइज। अब हम सभी को ओमनीट्रिक्स तो चाहिए ही था, पर जब हम स्कूल में होते थे हम अक्सर बातें करते थे कि 2015 तक एक ओमनीट्रिक्स बन जाएगा, पर जैसे कि हम जानते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर बेन 10 के टॉयज ने पूरे दुनिया में काफी ज्यादा पैसे कमाए हैं। इस फ्रेंचाइज ने अब तक टोटल 6 बिलियन यूएस डॉलर का सेल किया है, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर आपको याद होगा 2008 से लेकर 10 के बीच में इंडिया में चीटोस, जो कि एक स्नैक कंपनी थी, उन्होंने अपने पैक्स के साथ बेन 10 के टैजोस बेचना शुरू किए थे, जिसे मैंने बहुत ही ज्यादा कलेक्ट किया था। और उसके बाद बूमर, जो एक च्युइंगम कंपनी थी, उसने भी बेन 10 के टैटूज बेचना शुरू किए थे। इसी के साथ किंडर जॉय ने भी अपने शुरुआती दिनों में बेन 10 के टॉयज बेचना शुरू किए थे। और अगर आपको याद होगा कि जेम्स की एक सरप्राइज बॉल्स आती थी, जो मेरे ख्याल से 30 रुपए की थी, उसके अंदर भी हमको बेन 10 के टॉयज मिलते थे, जिसके अंदर से मुझे एक बार डायमंड हेड मिला था। और इस वजह से इन सारी कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगा, क्योंकि बेन 10 की पॉपुलैरिटी चारों तरफ आग लगा रही थी। पार्ट 4 मूवीज। बेन 10 के टोटल 4 मूवीज है और एक और मूवी इस साल के अक्टूबर में आने वाली है। बेन 10 की 2 लाइव एक्शन मूवीज का नाम है बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम, जो 2007 में बनी थी, और उसके बाद बेन 10 एलियन स्वॉर्म, जो 2009 में बनी थी। और इसके बाद बेन 10 की 2 एनिमेटेड मूवीज भी है, जिनका नाम है बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स, जो 2007 में आई थी, और बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियन, जो कि 2012 में आई थी। और इन सभी मूवीज को कार्टून नेटवर्क इंडिया पर हिंदी डब में दिखाया गया था। और अक्टूबर 10, 2020 में बेन 10 की एक और एनिमेटेड मूवी आने वाली है, जो कि रीबूट सीरीज से रिलेटेड है, जिसका नाम है बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स, जो कार्टून नेटवर्क पर प्रीमियर होने वाली है। पार्ट 5 कैरेक्टर्स। सबसे पहले आता है बेन टेनिसन, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। इसका पूरा नाम है बेंजामिन कर्बी टेनिसन। बेन 10 के बालों को शुरुआत में रेड किया जाने वाला था, बट लेटर ऑन उसे ब्राउन किया गया था। बेन 10 का सबसे पावरफुल एलियन है एलियन एक्स। और एक फन फैक्ट भी सुन लो, बेन 10 के क्रिएटर्स एलियन एक्स की तरह एलियन वाई को भी बनाने वाले थे, जो कि एक बेबी एलियन एक्स की तरह दिखने वाला था, और वो अपने थॉट्स के पावर से, मतलब सोच के पावर से, पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। पर राइटर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए थे बेन 10 के स्टोरी और एनिमेशन को लेकर, जिस वजह से वो बात पर अग्री नहीं हुए और इस कैरेक्टर को स्क्रैप किया गया था। उसके बाद आती है ग्वेन टेनिसन, जो कि बेन की कजन होती है। पहले तो उसे बेन की स्कूल फ्रेंड या फिर क्लासमेट बनाने वाले थे, पर बाद में उस आइडिया को निकाला गया था और बाद में उसे बेन की कजन ही बनाया गया था। इसका पूरा नाम है ग्वेंडोलिन कैथरीन टेनिसन और इसके पास मैजिकल पावर्स होती है, और उसी के साथ वो बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स और कराटे टेक्निक्स में भी माहिर होती है। उसके बाद आते हैं ग्रैंडपा मैक्स, जिनके लिए ओमनीट्रिक्स एक्चुअल में बनाया गया था, पर बाद में उसे बेन को पहले मिला था, इस वजह से बेन के हाथों से वो चिपक गया। और उनका पूरा नाम होता है मैगिस्टर मैक्सवेल टेनिसन, जो कि एक प्लम्बर होते हैं, और वो नॉर्मल प्लम्बर नहीं होते, बल्कि बेन 10 के यूनिवर्स में प्लम्बर्स और एलियंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते हैं और उनसे होने वाले खतरों से दुनिया को बचाते हैं। और आखिर में आता है केविन, जिसका पूरा
नाम होता है केविन ईथन 11, जो अलग अलग सॉलिड प्रॉपर्टीज के पावर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। और बचपन में वो एक विलन होता है, पर आगे जाकर उसे एक हीरो बनाया जाता है। वो बेन का अच्छा दोस्त और ग्वेन का बॉयफ्रेंड बन जाता है। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज में केविन 11 ही था। पार्ट 6, व्हाई डिड इट स्टॉप। अब देखो, बेन 10 क्लासिक से लेकर अल्टीमेट सीरीज तक सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, पर उसके बाद बेन 10 की टॉय सेल्स अचानक कम होने लगी। तब कार्टून नेटवर्क ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो बेन 10 अल्टीमेट सीरीज और क्लासिक सीरीज को रिप्रेजेंट करे, और इस सोच ने ओमनीवर्स को जन्म दिया। बट अनफॉर्चुनेटली कार्टून नेटवर्क ने ओमनीवर्स के आर्ट स्टाइल और एनिमेशन स्टाइल को पूरी तरह चेंज कर दिया, और अच्छे एनिमेशन क्वालिटी से बेन 10 को एक चीप और सस्ता लुक दिया गया था। और ओमनीवर्स में काफी सारे फिलर एपिसोड्स और फालतू के जोक्स थे। और यार, इसके कैरेक्टर डिजाइन और एनिमेशन स्टाइल को देखकर यार मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही ज्यादा गंदा मूड हो जाता है मेरा। जिससे क्या हुआ, टीआरपी डिक्लाइन होने लगी, सेल्स में लॉस होने लगे, और इस सीरीज को एकदम से रश किया जाने लगा था, जिस वजह से ओमनीवर्स को बीच में ही शट डाउन किया गया था। और 2 सालों के बाद बेन 10 की रीबूट सीरीज आई, जिसे देखकर तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता यार, इतना बढ़िया है ना रीबूट सीरीज। और यार, कार्टून नेटवर्क ने इंडिया में भी काफी सारे सस्ते शोज दिखाना शुरू कर दिए, और अच्छे शोज को उन्होंने एक एक करके निकाल दिया। पर कुछ हफ्तों पहले जब फैंस ने आवाज उठाई थी, उसे देखकर कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 रीबूट सीजन 4 को फिर एक बार टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। पार्ट 7, फ्यूचर। तो दोस्तों, बेन 10 एज अ सीरीज का फ्यूचर अभी अनजान है, पर काफी रूमर्स है कि नेटफ्लिक्स इस पर एक लाइव एक्शन सीरीज बनाने वाला है, पर इस बात पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमको नहीं मिला है। और फ्यूचर में शायद ही हमको बेन 10 की एक और सीरीज देखने को मिल सकती है। तो यार, यही सारी बातें थी बेन 10 के बारे में। और अगर आपको बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज एलियन फोर्स ओमनीवर्स अल्टीमेट फिर एक बार देखना है लीगली, वो आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे एनिमे न्यूज एंड अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम, और खुद का ख्याल रखना ऐसे बुरे वक्त में।